अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारा कंट्रोल सिस्टम के हवाले से टॉपिक है वो है जनाब ट्रांसफ़र फंक्शन। आज के टॉपिक में जो कंटेंट्स हैं हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स में, एक तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन, उसका कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे और कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्योरम्स को हम रिकॉल करेंगे। यहाँ पर सारे तो नहीं कर सकते, कुछ को रिकॉल करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने एग्जाम्पल्स जो हैं या प्रॉब्लम्स जो हैं ट्रांसफ़र फंक्शन की वो किस तरह से सॉल्व करनी है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली रेशो है बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। पर ये जो रेशो हम लेते हैं आउटपुट और इनपुट के दरमियान में, वो एस डोमेन में या लैप्लास डोमेन में कह लें, उसमें लेते हैं। और जब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन मालूम करते हैं स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो उसमें जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको हम ज़ीरो अज्यूम करते हैं। अगर हमारे पास टाइम डोमेन में कोई इनपुट एक्स ऑफ टी है और आउटपुट हमारे पास वाई ऑफ टी है, तो अगर हमने ऐसे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन मालूम करना है तो हम उसको इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि जी ऑफ एस, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन की नोटेशन है, या तो उसको एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं या जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जी ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। सही है। तो इस तरह से हम किसी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन जो है मालूम कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। ठीक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट की रेशियो है इन द लेप्लास डोमेन। लेट्स से हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो एच ऑफ टी है और इनपुट जो है वो एक्स ऑफ टी है और आउटपुट है वाई ऑफ टी। तो हमें पता है कि कॉन्वोल्यूशन जो है, अगर हमने वाई ऑफ टी मालूम करनी है तो सिंपल हम कॉन्वोल्यूशन के मेथड से वाई ऑफ टी मालूम कर सकते हैं अगर उस सिस्टम का हमें रिस्पॉन्स पता हो। सही है। तो अगर एक्स ऑफ टी है, सिस्टम का रिस्पॉन्स एच ऑफ टी है, और वाई ऑफ टी जो है सिंपली कॉन्वोल्यूशन होगा बिटवीन एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी। ठीक है। अब अगर मेरे पास इनपुट और कोई इम्पल्स फंक्शन है जिसे हम डेल्टा ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिस्पॉन्स हमारे पास इसी तरह एच ऑफ टी है, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या होगी? उसी तरह जो हमने इम्पल्स इनपुट दी है उसका कॉन्वोल्यूशन करेंगे सिस्टम के रिस्पॉन्स के साथ। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने कॉन्वोल्यूशन के मेथड से सिंपल जो है वो आउटपुट निकाल लिया। अब इसी सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? इनपुट और आउटपुट का हम ट्रांसफर फंक्शन मालूम करने के लिए हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो अगर हम इनपुट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हमें पता है कि अगर इम्पल्स जो फंक्शन है, इम्पल्स इनपुट है, उसको अगर हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आंसर जो है 1 आता है। और हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है जिनका आपस में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, तो अगर उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो उनका जो आउटपुट होगी, ठीक है, वो सिंपल ये होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, उनके आपस में कॉन्वोल्यूशन हो रही है, तो अगर उन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, उनकी प्रोडक्ट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, अगर दो फंक्शंस आपस में कन्वॉल्व हो रहे हैं या उनकी कॉन्वोल्यूशन हो रही है, उनके प्रोडक्ट की अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो सिंपल उनकी इंडिविजुअल की लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उनको मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो 1 है, और एच ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो वो एच ऑफ एस आएगी। अब देखिए कि यहाँ से हमें पता चल गया, अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें तो ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या बता रहा है? ट्रांसफर फंक्शन हमें ये बता रहा है कि आउटपुट इज जस्ट द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम अगर सिस्टम को इम्पल्स इनपुट दी जाए। तो इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन से और बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं जो आगे जाके इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह मालूम किया जा सकता है कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अब ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ फार्मूले हैं लैप्लास के जो हमें याद होने चाहिए। अगर ये थ्योरम्स या फार्मूले हमें याद होंगे तो हम इजीली जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे थ्योरम्स और इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ रिकॉल करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए बेसिकली कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों, उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली जाए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, यानी कि x1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस x2 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली अगर कोई x ऑफ t फंक्शन है टाइम डोमेन के अंदर, उसके कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कांस्टेंट जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी x ऑफ t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ।
सिमिलरली हमें पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, यानी कि कोई कांस्टेंट है 1, अगर इसकी वैल्यू लें लैप्लास ऑफ 1 तो वो आ जाएगा 1/s। सिमिलरली अगर लैप्लास लें e की पावर माइनस ओमेगा टी तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आती है वो 1/s प्लस ओमेगा आएगी। सही है। इसको लैप्लास, मेरा ख्याल है कि मैंने लैप्लास वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि आप किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम डोमेन फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन फंक्शन। सिमिलरली अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई सिंगल डेरिवेटिव है एक्स ऑफ टी, तो अगर इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो ये कुछ इस तरह होगी, एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन आपको पता ही है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आप लोगों ने की होंगी, तो ये वही वाली इनिशियल कंडीशंस है। सिमिलरली अगर डबल डेरिवेटिव हो एक्स ऑफ टी, यहाँ पर देखेंगे एक्स ऑफ टी एक डबल डेरिवेटिव इसका लिया हुआ है, तो अगर इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो होगी एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ जीरो। तो ये इस तरह के फार्मूले काफ़ी हैं जो कि आप उसको याद करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप ने जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स जो कि प्रॉब्लम्स करनी है। चलिए आप प्रॉब्लम्स एग्जांपल प्रॉब्लम समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हम किस तरह से किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर सकते हैं। तो जी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट ये है कि हमने सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस मालूम करना है और हमने एज्यूम करना है कि इनिशियल कंडीशंस अगर ज़ीरो, और हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है डी ओवर डी टी सी ऑफ टी प्लस 2 सी ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी। अगर ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो हमने सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस जो है मालूम करना है। अब आप देखिए कि प्रॉब्लम जो आपको दी गई है वो टाइम डोमेन में दी गई है, यानी कि यहाँ पर देखें सी ऑफ टी फंक्शन भी टाइम डोमेन में है और आर ऑफ टी फंक्शन भी टाइम डोमेन में है, लेकिन जो आंसर मांगा गया है वो आपसे एस डोमेन में मांगा गया। इसका मतलब ये है कि हमें इन जो प्रॉब्लम है इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी पड़ेगी, तो फिर हम इसको एस डोमेन में ले जा सकते हैं। ये तो हमें पता ही है कि किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो आंसर जो है वो एस डोमेन में या लैप्लास डोमेन में आता है। तो सिंपल हम करेंगे कि हम दोनों साइड्स की जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, मैंने दोनों साइड्स की लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ले लिए। अब हमने वो थ्योरम्स जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताए थे उसी को ही रिकॉल करते हैं। हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों तो उनको हम क्या करेंगे, उनकी अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो मैंने उनकी अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ले लिया, लैप्लास ऑफ डी ओवर डी टी इंटू सी ऑफ टी प्लस लैप्लास ऑफ 2 सी ऑफ टी, और लैप्लास ऑफ आर ऑफ टी जो है वो आर ऑफ एस के इक्वल है। ये भी हमें पता है कि किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आंसर जो है वो आर ऑफ एस, आंसर जो है वो एस डोमेन में आएगा। तो आर ऑफ टी का मतलब है कि फंक्शन जो आर है टाइम डोमेन में है, और आर ऑफ एस का मतलब है कि फंक्शन जो आर है वो एस डोमेन के अंदर है। अब हम वन बाय वन इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ये एक सिंगल डेरिवेटिव है तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें पता ही है कि वो आएगी एस इंटू सी ऑफ एस माइनस सी ऑफ जीरो। तो हम जब इसकी सिंगल डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो फार्मूला जो थ्योरम हमने पढ़ा था वही वाला हमें अप्लाई कर दिया, एस इंटू सी ऑफ एस माइनस सी ऑफ जीरो, यानी कि माइनस इनिशियल कंडीशन। और इसमें भी इसी तरह है कि 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जो है हम बाई निकाल लेंगे और सी ऑफ टी की जब लैप्लास लेंगे तो वो सी ऑफ एस आ जाएगा, आर ऑफ एस को उसी तरह हम लिख लेंगे। अब हमने एज्यूम किया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो है, लिहाजा सी ऑफ जीरो जो है ये जीरो हो जाएगा, और जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी एस इंटू सी ऑफ एस प्लस 2 सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस। अब यहाँ से हम अगर सी ऑफ एस कॉमन लें लेफ्ट साइड से तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो बचेगा एस प्लस 2 इज इक्वल टू आर ऑफ एस। अब हम आर ऑफ एस को जो है वो डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों साइड्स की, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 2। तो इस तरह से हमने इस सिस्टम का कह लें कि ट्रांसफर फंक्शन, अगर मैं इसको सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस को ट्रांसफर फंक्शन कहूँ तो मैंने यूजिंग दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है मालूम कर लिया, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर में है वो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है। चलिए अब दूसरी एग्जांपल करते हैं। तो जनाब अब हमारे पास एग्जांपल 2 है कि हमने जी ऑफ एस मालूम करना है जो कि वाई ऑफ एस ओवर एक्स ऑफ एस है। जी ऑफ एस जो है ट्रांसफर फंक्शन है। अगर हमारे पास जो आउटपुट पे जो फंक्शन है वो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 2t है, और हमारे पास जो इनपुट है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3 है। अब हमें पता है कि जो दोनों हमें टाइम डोमेन फंक्शंस दिए हुए हैं तो आंसर हमसे मांगा हुआ है एस डोमेन के अंदर, तो डेफिनेटली हमें इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो पहले अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें आउटपुट की, वाई ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वाई ऑफ एस के इक्वल होगी, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस 2t, क्योंकि वाई ऑफ टी जो है वो ई की पावर माइनस 2t के इक्वल है। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की ई की पावर माइनस 2t हो, अगर हम इसकी
लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें। यही मैंने अभी आपको जो थ्योरम्स या फार्मूले बताए थे उसके अंदर भी टेबल में मैंने ये आपको बताया था कि e⁻⁻ जो है 1/s+ω होगा। तो यहाँ पे e⁻⁻2t है तो 1/s+2 आ जाएगा। अब हमारे पास y ऑफ s की वैल्यू तो आ गई है, हमें x ऑफ s की वैल्यू चाहिए। तो x ऑफ s की लेने के लिए हमें इस x ऑफ t फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी पड़ेगी। तो हमने x ऑफ s इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3, क्योंकि x ऑफ t जो है वो 3 के इक्वल है तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। हमें पता है कि किसी कांस्टेंट की लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, जैसे मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t आपको बताया था इज इक्वल टू 1/s है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 जो है वो 3/s है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास y ऑफ s भी आ गया, हमारे पास x ऑफ s भी आ गया, और हम सिंपल क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे y ऑफ s को x ऑफ s के ऊपर। तो जब हमने y ऑफ s को x ऑफ s पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आया वो आ गया s/3 इंटू s+2। तो इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन मालूम करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट पे जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लेनी पड़ेगी, और उसके बाद उनको आपस में जो है वो डिवाइड करके एक रेशो उन दोनों की लेनी पड़ेगी। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बैक के नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।